नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथ्रा। एचएनएन पर कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप। पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधि से बोले, फिर उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई, सीएम तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत किमतौली रौशाल मोटर मार्ग का उद्धार नहीं हुआ। और अंत में थक हार कर ग्रामीण ने यह कह दिया कि अब अपना हाथ ही जगन्नाथ, अब किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। और उन जन में परेशानी है रे। बड़े बड़े नेता आए और कह गए कि हम ये कोई रोड है, ऐसी ये रोड है, ये खच्चर चलने लायक भी नहीं है, इस रोड में कैसे चल रही हो। और फिर वोट वोट लेके चले गिर गया, कोई डिलीवरी है, कुछ केस भी है, तो यहाँ से ले जाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें। तो इसलिए हमने 3-4 गांव मिलके हम इस काम को अपने आप उठा रहे हैं, और कुछ हो सकता है तो कहीं से कुछ। ये किमतौली रौसाल मोटर मार्ग से नीचे डुंगरी तक ये मोटर मार्ग जाता है, जहां अभी हमारा एक जवान भाई साहब शहीद हुआ है मातृभूमि के लिए। और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो रोड की दिक्कत है, थोड़ा बहुत विधायक नीति से कटी हुई थी, थोड़ा गांव के प्रधान जी लोगों ने अपने मदों से कटवा के और जैसे तैसे अभी तक कर रहे थे ये लोग। और बरसात के टाइम में भी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्या अभी एक यहाँ पर कोई दिक्कत हुई थी घटना, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी। और ये बहुत सालों से इसमें रोड में कितने गड्ढे हो गए और इतने लोग जनता पूरी लगा के रात के बाद डिलीवरी के टाइम में भी हम 12-12 बजे डोली में उठा के 2-2 किलोमीटर पैदल गए। अब हमें पता है कि जनता कितनी परेशान है और हमें लोग जो वोट के टाइम में ही आते हैं कि रोड बना देंगे, रोड बना देंगे, कोई कुछ नहीं करता है। अब हम ये पूरी 2 ग्राम पंचायतों ने मिलकर फैसला लिया है कि अब हमें कोई कहीं से तो संभव नहीं है कि ये रोड बनेगी। और पहले भी दायरे में पहले भी बोले थे 1 करोड़ रुपये आई है, और उस पैसे का भी हमें पता नहीं कि क्यों गई वापस, क्या हुआ, उसे भी हमें कोई पता नहीं हुई है। और हम अभी भी लगे हैं कि जनता अब हमारा सहयोग कर रही है और हम ये अब कोई भी नहीं करेगा तो हम एक बार प्रशासन के पास भी जाएंगे और हमें कुछ मदद मिलेगी तो हम इसको थोड़ा जिस हिसाब से अभी हमें करना है, हम जो हमारी सोच है, ये जनता हमारे साथ है। अब हम अब इसी के भरोसे मिला के यह है कि ये लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, अब थक चुके हैं। तो इन लोगों ने पिछले 10-12 दिन से यहाँ पर ये लोग कार्य कर रहे हैं इस कार्य को कि हम खुद ही कोशिश करते हैं। तो जब मुझे आज पता चला तो मुझे भी इनके बीच में आने का मौका मिला, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए। और तो हम क्या कर सकते हैं। और संभवतः हम लोग, मैं जैसा कि अभी प्रधान जी कह रहे थे, इनने बताया मुझे कि इनका अगला स्टेप जो है कि शायद जिलाधिकारी महोदय से मिलने का है। संभवतः वहाँ से इनको राहत मिलेगी, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से अभी काम कर रहा है, हमें उससे पूरी उम्मीद। तो कब बदलेगी तस्वीर में आपने ये रिपोर्ट देखी, और हम कोशिश होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ऐसे ही कुछ हालातों को आप तक पहुंचाएं और उन जिम्मेदारों तक पहुंचाएं जिन्होंने इस पर काम करना है। लेकिन बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी होती है कि लोग इस जो जिम्मेदार हैं वो इस पर कुछ भी नहीं करना चाहते। ये रिपोर्ट हमें हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट ने भेजी। लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। लक्ष्मण, यहाँ पर ये पूरा मामला जो सामने आता है ये दिखाता है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, और जो ग्रामीण हैं उन्होंने खुद ही बेड़ा उठा दिया कि अब बरसात आने वाली है, सड़क को खुद ही वहाँ पर ठीक कर लेते हैं। जी बिल्कुल रवि, आपने बिल्कुल सही कहा। जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्होंने जो अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो इससे मजबूर होकर जो हमारा लोहाघाट ब्लॉक के जो सीमांत क्षेत्र के ग्रामीण है, बोरापुंगा डुंगरा के ग्रामीण है, तो उनके द्वारा सड़क निर्माण, सड़क को सुधारीकरण का खुद बेड़ा उठाया। ग्रामीण खुद हाथ में देख रहे होंगे आप तस्वीरों में, बेलचा जैसी शब्द लेकर जो खुद सड़क को ठीक कर रहे हैं। तो तस्वीर जो है काफी वो है कि ग्रामीण जब मायूस हो गए हर जगह से, जब किसी ने उनकी सुध नहीं ली, तो खुद ही उन्होंने अपनी मदद करने का फैसला लिया और उसमें जो वो कामयाब भी हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों से ग्रामीण इतनी कड़ी धूप में जो है अपनी सड़क को सुधार रहे हैं बरसात होने से पहले, ताकि उसमें यातायात उनका सुचारू रह सके। जी रवि। लक्ष्मण, कितना किलोमीटर के ये सड़क मार्ग है जिस पर कि जो ग्रामीण हैं वो खुद सुधारने में लगे हुए हैं? ये तस्वीरें जो हैं बता रही हैं कि लोगों ने बीड़ा खुद ही उठा दिया कि अब हमें खुद ही करना पड़ेगा। जी मैं बताना चाहूंगा, जो ये बोराबुंगा और डुंगरा फाफड़ा वाला क्षेत्र है, तो इसमें जो विधायक निधि से, पूर्व में विधायक निधि और ग्राम पंचायत निधि से जो सड़क कटी थी, तो उसके बाद कोई सुध नहीं ली गई, जिससे सड़क एकदम जो है बेकार हो गई, कच्ची सड़क थी। तो जब बार बार मांग उठाई गई जनप्रतिनिधियों से, सरकार से, शासन से, तो किसी ने सुध नहीं ली सड़क की कि सड़क बनानी है, सड़क में डामरीकरण भी करना है। तो जो बरसात में सबसे अधिक समस्या सीमांत क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है,
तो सबसे अधिक समस्या इनके बाद जो बरसात में आती है, सड़क पर कीचड़ हो जाता है, बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है, जिसमें वाहन चलना तो दूर की बात, आदमी भी नहीं चल पाते थे, जिस कारण जब कोई व्यक्ति बीमार होता था या कोई गर्भवती महिला को अस्पताल, तो काफी दिक्कतें होती थी, जिसके बाद ग्रामीणों की तरह जब किसी ने सुध ली तो ये फैसला लिया, खुद जो है सड़क सुधारीकरण में लगे हैं ग्रामीण। जी रवि। लक्ष्मण, ये सड़क कब बनी थी और इस सड़क को अगर देखें तो कितने गांव इससे कनेक्ट होते हैं और कितनी आबादी यहाँ पर है? जी लगभग ये जो है इससे 4 से 5 ग्राम सभाएं, बड़ी ग्राम सभाएं सीमांत की, इससे इस सड़क से उनको लाभ मिलता है और लगभग 5 से 7 साल पहले जो है सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन उसके बाद सुध नहीं ली गई। ग्रामीण का साथ कहना है, हमने बार बार गुहार लगाई शासन से, प्रशासन से, जो जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, तो उनसे भी, लेकिन किसी की तरह से आश्वासन दिए गए, लेकिन सड़क निर्माण और सड़क सुधारीकरण कोई कार्य नहीं किया गया। जी ठीक है लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नीरज बोहरा जो कि ग्राम प्रधान हैं वो जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। धन्यवाद सर। नीरज बोहरा जी, देखिए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने, आप लोगों ने भी खुद ही बेड़ा उठा लिया है कि अब इस सड़क को जब जिसको ठीक करना है वो नहीं कर रहा है, आप लोग खुद ही लग गए हैं। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आखिर क्यों यहाँ पर इस सड़क को ठीक नहीं किया जा रहा था, ताकि आप लोगों को ही यहाँ पर अब खुद उतरना पड़ा, ग्रामीणों को उतरना पड़ा? सर ऐसा हुआ कि ये 10-12 साल हो गए सर इस रोड को ना, और ये विधायक निधि से, थोड़ी पंचायत निधि से वहां से पहले कटी थी थोड़ा थोड़ा रोड में। अब ये 7 किलोमीटर है ये, मतलब ऊपर माना डूंगा के रोड से डुंगरी ग्राम पंचायत, 3 ग्राम पंचायत की रोड हुई है। और इसमें सर ऐसा हुआ कि इसमें हमने जब हम लोगों ने कोशिश करी पहले में, तो हमको मतलब हमने 1 करोड़ 3 लाख जिला पंचायत पुष्कर बोरा जी ने वहां से पास कराई जिला पंचायत से। उसके बाद इसमें जमीनी विवाद होने के कारण ये पैसा रोक दिया गया। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हमने विधायक निधि से कटा के हमने डुंगरी तक रोड वहां पहुंचा दी। अब इसमें ऐसा हुआ सर कि अब जमीनी विवाद होने के कारण से जो मानन डूंगा के जो उन लोगों ने हमारे लिए रोड में मतलब विवाद कर दिया कि तुम इसमें मतलब ये रोड मत ले जाओ। फिर फील्ड वाले भी आए और फिर हमने 2 बार सर्वे भी कराई। अब फील्ड वाले बोलने वाले ठहरे कि इसमें हमें मतलब इसमें ऐसी रोड मतलब जिसमें ट्रक नहीं आएंगे, जिसमें अगर छोटी गाड़ी के लिए नहीं होगा तो फिर हम इसमें इतनी बड़ी रोड हम कैसे ले सकते हैं। तो हमने उस टाइम में भी कुछ नहीं करा। अब थोड़ा जमीनी विवाद के कारण ये हमारी रोड रोकी गई। अब सर इसमें ऐसा है कि हम जब रात को डिलीवरी होती है, कोई बेचारा, अभी परसों ही मैं 10 बजे, क्योंकि मुझे मेरे जो इसी बेड़ा उठाई है मैंने इसलिए उठाई थी क्योंकि परसों ही हमारे यहाँ गाँव में नीचे से मतलब कोई बोराबोंगा की कोई औरत गिर गई थी। अब वो हमको 2 किलोमीटर रात को 11-12 बजे हमें उसको पक्की रोड में लाने के लिए 108 को फोन कराया, तो उन्होंने बोला हम नीचे नहीं आएंगे, आपकी रोड बहुत खतरनाक है, उसमें हम लोगों की जान खतरा है। हमने सर कोई बात नहीं, हम ऊपर तक पहुंचाने के, अब हम क्या करते सर। अब वो बेचारी पेड़ से मतलब उस टाइम गिर गई, 4-5 बजे हमें वहां पहुंचना पड़ा, 7-8 बजे वहां से पहुंच के हमने रात जैसे भी पहुंचाया। हम लोगों को पता है कि डोली में बिठा के हमने 2 किलोमीटर पैदल लगा के ऊपर तक पहुंचाया। तो ऐसी कभी डिलीवरी होती है 11-12 बजे, कभी कोई बेचारा गिर जाता है पहाड़ों में, आपको पता ही हुआ सर। अब उसके चक्कर में हम लोगों ने इतना वो करके संघर्ष करके, अब हमें ही नहीं पता कि ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहे, इतनी जोखिम कोई से बाहर भी। अब ये लोग तो ऐसे कि लोकल के हो गए, तो ये थोड़ा बहुत करके लेकिन जोखिम पूरा है ना उनके लिए, लेके भी जाते हैं। तो सर अब बाहर का आदमी होता है कि वो बोलता है, कोई भी होता है तो हमको ही गाली करते हैं कि आप लोग प्रधान होके, जिला पंचायत होके, प्रमुख के, क्षेत्र पंचायत होके भी आप लोगों ने ये रोड आज तक क्यों नहीं बनाई है। अब हम सर हमारे को जब किसी ने हमें कोई वो नहीं मिला, तो हमने बोला कि अब ये बारिश का टाइम आ रहा है, तो अब मौसम का अब मतलब हमें पता है कि अब बारिश होने वाली है, तो हम लोगों ने संघर्ष किया कि भाई आप ये रोड रुके जाएगी तो कभी किसी बेचारे की कुछ हो जाएगा, मिसहैपनिंग हो जाएगी, तो हम यहाँ से 2 किलोमीटर ही बारिश में और इससे में ऐसे हम पैदल कब तक ले जाएंगे, क्या पता हम ही लोग किसी बेचारे की दुर्घटना हो जाएगी या कोई ऐसे मिसहैपनिंग हो जाएगी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हाँ नीरज जी, आपने ठीक कहा कि यहाँ पर जो दिक्कत है, आप लोगों को पता है कि अगर हम जिस तरीके से चाहे डोली में किसी बीमार व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं या फिर गाड़ी को ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हैं, तो कोई अनहोनी अगर हो गई तो नुकसान तो गांव वालों का ही है। इस वजह से आपने ये बीड़ा उठा लिया है। और यहाँ पर एक सवाल मेरा ये भी है नीरज जी आपसे कि यहाँ पर जो लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों को कर सकते हैं, चाहे हम विधायक की बात करें, ब्लॉक अध्यक्षों की बात करें, जो प्रतिनिधि उनकी बात करें, तो उनका क्या कहना है कि क्यों आखिर इसके लिए कोई बजट नहीं आ पा रहा है? सर बजट ऐसा है ना सर, अब हमने विधायक बनाया, अब हमने जिला पंचायत बनाया, हमें बेवकूफ बनाते हैं लोग। मैं ग्राम प्रधान होके मैंने सब गांव वालों को मैंने इससे क्योंकि ये मतलब इस टाइम में हमने लोगों को वही चीज करा कि मैंने बोला कि विरोध कर दो,
तो जिला पंचायत में सोच रहा था कि अब मैंने नवीन पांडे जी डीएम साहब का मैंने उनका जब वो सुना पढ़ो तो मुझे ऐसा लगा कि यार वोट को तो हमें मतलब देना जरूरी है। अब हमने वोट तो दिए सर, अब ये कि हमने बोला यार कि वोट देना जरूरी है, सबको घर से बाहर निकल के वोट करना चाहिए। पर मैंने ये सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आज तक हमने 3 बार हमने, अभी तीसरी बार बोर्ड हमने सांसद को वोट किया, किसी ने आज तक कोई सांसद नहीं आया हमारे पास। विधायक लोग होते हैं, जिला पंचायत लोग होते हैं, 6 प्रमुख लोग आते हैं, एक बार आते हैं कि हम आपके लिए रोड बना देंगे। हम लोग वही विश्वास में तोड़ के हम उनको जिता देते हैं, पर उसके बाद कोई नहीं आता है सर। जनता की यही हुआ है कि आज हमने इतना बड़ा फैसला इसलिए लिया है कि हम बोले कि जब हमारे पे कोई सुनने वाला कोई नहीं है, हमको सब तो खुद ही आप लोगों ने ये बेड़ा उठा लिया तो हम इसी को नहीं कर पाते सर कि हमने इतना बड़ा फैसला लिया हमने। ठीक है। नीरज जी, एक सवाल ये भी है कि अभी आप लोगों को 10 दिन हो गए हैं जो हमारी रिपोर्ट में हमारे संवाददाता ने भेजा, तो अभी कितना और दिन आपको लगेगा, आप इस पर काम करते रहेंगे सड़क को ठीक करने के लिए? सर अभी तो हम उस टाइम में ऐसे ठीक करेंगे, अब हमारे पास इतना बजट नहीं है कि इतना हम, क्योंकि लोगों का अपने अपने काम भी है, विशेष कार्य अपने, अब बेचारे अपना खेती बाड़ी छोड़ के अभी मंडवा बोना है, मतलब आदमी मतलब चीजों को छोड़ के अब हमें इसलिए लगे कि बेचारे थोड़े थोड़े लगे। अब मैंने अपनी बेड़ा लगाई कि मैंने बोला कि जहाँ ज्यादा खराब है हम पहले उन चीजों को थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अगर हमें वहां से थोड़ा बहुत, अगर हम सोच रहे थे कि जिलाधिकारी से भी अगर हमें मिलके एक बार प्रशासन से मिलके हम अपनी बात रख सकते हैं कि हमारी बात को वो सुन लेंगे कि इन लोगों को इतनी 2 ग्राम पंचायत 3-4 ग्राम पंचायत, अगर ये मतलब इतनी 800,000 लोगों की इतनी जनसंख्या होकर भी इतने लोग परेशान होकर इतने 10-12 साल इन लोगों ने काटे, तो कैसे काटे। बिल्कुल ठीक है नीरज जी, आपने पूरी बात बताई कि कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। आप HNN पर जुड़े और हमारी भी कोशिश है कि आपकी आवाज़ को उन जिम्मेदारों तक पहुँचाएं जो कि इसकी सुध लें। बहुत शुक्रिया नीरज बोरा जी, आपने अपनी पूरी बात रखी। तो लगातार हम इस रिपोर्ट को आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से ग्रामीणों ने अब खुद ही बेड़ा उठा लिया है, खुद ही अपनी सबल और जो भी उनके पास जो इस वक्त व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जहां पर बहुत ज़्यादा ख़राब सड़क है वहां पर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तेज सिंह जी जुड़ गए हैं, ये स्थानीय निवासी हैं जहां पर ये सड़क बना रहे हैं और इसमें ये भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तेज सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले HNN पर। जी नमस्कार। तेजी, ये जो दिक्कतें हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं आप लोग काम, और क्या आप लोग ये मान चुके हैं कि जो जिम्मेदार हैं उनके बस की बात नहीं, अब खुद ही करना पड़ेगा? नहीं सर, उनके बस की बात नहीं है सर। 15 साल हो गए, 15 साल से चलो वो हम वोट दे रहे थे, हम मानते हैं वोट दे रहे थे, लेकिन सर वो आते हैं बोलते हैं हम अभी करेंगे, कल करेंगे, अभी आ जाएगा जिंदगी, या महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा सर। और आते हैं सर, वोट देके चले जाते हैं, फिर जब वो शकल दिखाते नहीं है, फिर हमारी सुनते भी नहीं है। हम गरीब आदमी की कौन सुनता है। तो कहने का मतलब ये है कि बोल के जाते हैं कि ये रोड कोई चलने लायक है, या इसमें तो सारा खच्चर भी नहीं चलेगा। तो ये बात करके फिर वो लोग चले जाते हैं, तो ये कुछ ध्यान नहीं देते। अभी तक कोई नहीं आया हुआ है। और तो हमने अपने जिम्मेदारी पे उससे हमने अभी कोई लेडीज गिरी थी हमारे यहाँ, पेड़ से गिरी थी, तो सर उसको ले जाने में बड़ी मुसीबत हुई। यहाँ हमारे युवक जो हैं, जो बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं, बुढ़े लोग हैं और बुढ़े औरतें हैं, ये क्या करेंगे बताओ, कैसे? बिल्कुल, गांव का जो युवा है वो तो कमाने के लिए बाहर है, गांव में बुजुर्ग लोग हैं और ऐसी स्थिति हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर हम गाड़ी लेके जाते हैं, चलो अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाते हैं, लेकिन क्या करें, कभी खुदा न खास्ता कुछ हो गया, कुछ परेशानी हो गई तो झेलना तो हो सकता है, कुछ नसीब खराब हो तो क्या पता क्या हो जाए कल को। तो ये इसमें ये 7 किलोमीटर की सड़क है, 12 साल पहले ये आई थी, तो यहाँ पर अब आप लोग कब तक ठीक करेंगे? कितनी दिक्कतें हैं ठीक करने में भी, क्योंकि अब तो बरसात का मौसम भी आने वाला। जी सर, ऐसा है कि हमें अभी बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी गाड़ी ले जाने पे। बड़े बड़े रोडे थे, हमारी गाड़ी की टैंकी फूट गई, पट्टे टूट गए। और तो इसलिए हमने सोचा कि चलो अब कोई नेता नहीं आते हैं और कुछ नहीं हो सकता, तो हमारे लिए हम यही काम करते हैं कि अपना बेचारे अपना गांव के लोग लगे पड़े हैं, बच्चे अच्छे छोड़ के लगे पड़े हैं, और गाय भैंस है, गढ़ खेत है अपने उनके, तो वो सब कुछ छोड़ के लगे पड़े हैं। हाथ जोड़ के हमने बोला भाई यहाँ तो कोई आने वाला है नहीं, तो अपने हाथ से हमने जो है अपना काम शुरू कर रखा है। जितना हो सकता है, भले ही 1 महीने की हमारी गाड़ी की जो भी है, जो कमाते हैं हम लगा सकते हैं उनके ऊपर।
और अपना मतलब धीरे धीरे जो भी जहाँ भी सही करना होगा तो वहाँ सही करवा सकते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा। तेजी अगर बात की जाए तो आप लोग कितने दिनों में सड़क को इस लायक बना देंगे कि गाड़ी वहां पर आए, कोई बड़ा हादसा ना हो? सर देखो, जहाँ जहाँ पर खतरा है वहाँ वहाँ हम इसको चला रहे हैं, काम चला रहे हैं जहाँ जहाँ खतरा है। और जहाँ पर कम खतरा है, मानिए मानिए कि चले जाता है तो थोड़ा बरसात में गाड़ी को धक्का लगा के 8-10 लोग बुला के उनको धक्का धक्का लगा के उसको किसी तरह से हम खींच के गाड़ी ले जाते हैं सर। हमें बड़ी दिक्कत हो रही है सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा तेज जी, कहाँ कहाँ आप लोगों ने बात की है अभी तक, जो लोगों से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे, कि गुहार लगाई हो कि सड़क को बना दीजिए, बड़ी दिक्कत है? कहने का मतलब ये है कि अभी वहाँ जाने की तैयारी सोच रहे हैं हम लोग जिला अधिकारी के पास। तो वो अपनी बात रखेंगे, हमारी कोई सुनेगा तो ठीक है, अच्छी बात है। और 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 क्या कर सकते हैं सर, कोई आता ही नहीं है। कितने बारी बोल चुके हैं लोगों से, कई लोगों से बोल चुके हैं, लेकिन कोई आने के लिए तैयारी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक तो कहा सर आपने। हाँ, तो सर ये हम अपनी उससे बना रहे हैं और जितना भी हो सकता हाथ जोड़ के गांव वालों से गिनती करके हम लोग कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के थोड़ा ये बना दो, कल को खुदा न खास्ता हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ खतरा हो जाए। जी 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 जी। तो इस तरह से हम लोग लगे पड़े हैं सर। अब बिल्कुल अपने बिल्कुल कंधे बिल्कुल, पे। आपने ठीक कहा कि आप लोग चाह रहे हैं कि इस तरीके का कोई अनहोनी ना हो, इसलिए खुद ही आप सड़क को ठीक कर रहे हैं। अभी आप लोग बिल्कुल सर। कितने लोग लगे हुए हैं इस काम को करने में? क्योंकि हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट ने रिपोर्ट जो भेजी है उसमें दिखाई दे रहा है कि काफी लोग हैं। आप सब्बल को लेकर या जो भी आपके पास अपने जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर सड़क को ठीक करने में जुट गए हैं आप लोग। हाँ जी, ये कम से कम 12-13 आदमी एक दिन में आ रहा है। जिसका टाइम है वो बेचारा आ रहा है, और जिसका टाइम मतलब घर में भी चाहिए उनको आदमी, और आ रहे हैं बेचारे, छोड़ छाड़ के, घर छोड़ छाड़ के अपना सब 12-13 आदमी आ रहे हैं। वो सब पत्थर निकाल रहे हैं, उससे पत्थर हटा रहे हैं और अपना कार्यक्रम शुरू कर रखा है सर। ठीक है तेज जी, आपने अपनी पूरी बात रखी और हमारी कोशिश है कि इस बात को हम जिम्मेदारों तक पहुंचाएं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर काम करें। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। स्थानीय निवासी तेज सिंह जी की बात आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को अपना घर भी चलाना है। घर के साथ साथ हम सब ने एक रिक्वेस्ट की है सबसे कि थोड़ा थोड़ा वक्त निकालें और ज़रूर आएँ ताकि सड़क को हम ठीक कर दें, ताकि सड़क में कोई किसी तरीके कोई अनहोनी ना हो। हमारे साथ LM कुनवा, जो कि उपाध्यक्ष हैं जिला पंचायत चंपावत के, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुनवा साहब, बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये बताती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब लोग सड़क को ठीक करने के लिए खुद ही जुड़ गए हैं। और उनका ये कहना है कि हमने कई जगह गुहार लगाई लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, इस वजह से अब खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने ग्राउंड से इन तस्वीरों को भी भेजा है, लोगों से वहां पर बातचीत की, लोगों की बातचीत को भी भेजा है। लक्ष्मण, अब क्या लगता है कि लोग तो यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके की जो स्थितियां कब तक रहेंगी? ये लोग क्या करेंगे फिर जो वोट लेने इनसे आते हैं? जी बिल्कुल, जब तक सरकार या जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की सुध नहीं लेंगे तब तक जो है, जो सड़क आने का ग्रामीणों का सपना है वो कैसे पूरा होगा? तो जब इनकी सुध नहीं ली गई तो ग्रामीणों ने फैसला किया। ग्रामीणों की बातें आपने खुद सुनी है कि कितनी दिक्कतें इस सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों को, क्योंकि सीमांत क्षेत्र वैसे भी जो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, सुविधाओं का काफी अभाव रहता है। लेकिन अगर उनको सड़क सुविधा मिल जाए तो इन क्षेत्रों से ना तो पलायन होगा और ना जो इस प्रकार की दिक्कतें होंगी। जब सुध नहीं ली गई तो तब ग्रामीणों ने फैसला किया। ग्रामीण खुद कह रहे कि बारी बारी से अपना पैसा खर्च करके वो जो डेंजर जोन है सड़क पे उनको ठीक कर रहे हैं, ताकि बरसात में उनके गाँव में यातायात सुचारू रह सके। कोई घटना या दुर्घटना के समय किसी भी मरीज को या दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। फिलहाल ग्रामीण अपनी कोशिश में लगे। ग्रामीणों का कहना भी है कि हम इस बार सोमवार को जो डीएम चंपावत से गुहार लगाएंगे कि हमारे क्षेत्र को सड़क दी जाए। जी जी रवि। लक्ष्मण, अगर अभी, क्योंकि बरसात का मौसम भी बहुत करीब है, आने वाला है मानसून भी, तो उसके बाद तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सड़क ठीक है वो ठीक तो कर लेंगे लेकिन ना डामरीकरण इस सड़क पर है, पूरी मिट्टी ही यहाँ पर है, तो बरसात में तो ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। जी बिल्कुल सही कहा रवि जी आपने, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, क्योंकि आपदा की दृष्टि से भी इन सीमावर्ती क्षेत्रों को काफी डेंजर जोन में रखा गया। जब नेपाल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र माना जाता है, ऊपर से सड़क कच्ची है, लैंड स्लाइडिंग होती है, तो उनको जो है बरसात में सबसे ज्यादा दिक्कतें हो जाती है। अगर आपदा आ गई तो आपदा में जो टीम रेस्क्यू अभियान चलाती है टीमें, उन टीमों का पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो
अब ठीक है। फिलहाल सड़क की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि कैसी स्थिति है, और बरसात में जो इसकी स्थिति और बद से ज्यादा बदतर हो जाएगी। ठीक है लक्ष्मण, आप बने रहिए। हमारे साथ ललित मोहन कुंवर भी जुड़ गए हैं, जो कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। ललित मोहन जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। चलिए, एक बार फिर से संपर्क उनसे कट गया है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क की दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि किस तरीके से गांव यहाँ पर दूर दराज का क्षेत्र है, सड़क यहाँ पर है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही हो गई। बड़ी हैरानी और बड़ी अजीब लगती हैं ये तस्वीरें, जब लोग यहाँ पर गाँव के खुद ही सड़क को बनाने में जुट गए। अब ठीक है, वो अपने हिसाब से जो भी है सड़क को ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब बरसात आएगी तो फिर यहाँ पर दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, एक सवाल मेरा आपसे एक और है कि अब ग्रामीण तो यहाँ पर जुट गए हैं काम में, क्या लगता है कि डीएम के पास जाएंगे तो वहाँ से कुछ आसान हो पाएगा रास्ता आगे का? जी, अब वो तो जो डीएम महोदय हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रामीणों की जो ये गुहार है या उनकी जो समस्या को उसको किस रूप में जो है डीएम सर लेते हैं। अगर डीएम सर ने इस इनकी ग्रामीणों की समस्या का संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों की अगर मदद करी तो ग्रामीणों की काफी जो दिक्कत है, जो सड़क की दिक्कत है, काफी आसान हो जाए। जो डीएम का आश्वासन देना ही या समस्या का संज्ञान लेना ही अपने आप में एक बड़ी बात होता है। जहाँ तक लगता है कि डीएम चंपावत नवनीत पांडे जरूर इन ग्रामीणों की समस्या का संज्ञान लेकर इनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जी रवि। ठीक है लक्ष्मण, आपका मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक ऐसी तस्वीर भेजी इस रिपोर्ट के माध्यम से जो आँख खोलने वाली एक तस्वीर है। बहुत शुक्रिया आपका। कब बदलेगी तस्वीर में आज हमने आपको दिखाई चंपावत की वो कहानी, जहां पर जिम्मेदार और वादा करने वाले क्या वादा खिलाफी करते हैं, वो साफ तौर पर दिखाई देता है।